दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बेहद आश्चर्यजनक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और ब्रह्म यानी काल और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि सृष्टि रचना खुद कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताई है और सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात पत्थर की लकीर है, यानी बिल्कुल सत्य है। लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर कथन को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सूक्ष्म वेद के अलावा कहीं और भी ऐसा प्रमाण मिलता है। यहां 3 सवालों के प्रमाण मिलने जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या प्रकृति दुर्गा को कहते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है? क्या दुर्गा यानी प्रकृति का कोई पति भी है? दर्शकों, इन तीनों सवालों का जवाब संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी और देवी भागवत दोनों प्रमाणित शास्त्रों से दिया है। दर्शकों, गीता अनुवादकों के अनुसार तो प्रकृति पेड़ पौधों यानी नेचर को कहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहां जिस प्रकृति की बात हो रही है वो दुर्गा है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द का जिक्र गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में हुआ है। आइए देखते हैं। यह है पवित्र गीता जी, जिसके अध्याय 14 के श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति को तू संपूर्ण भूतों की यानी सर्व प्राणियों की योनि जान, मतलब पैदा करने वाली जान। वो प्रकृति गर्भ धारण करने वाली है। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापना करता हूं। इसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में यह ब्रह्म कहता है कि हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां गीता ज्ञानदाता, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्म बताया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मूल प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उस मूल प्रकृति के गर्भ में मैं बीज स्थापित करता हूं तथा तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव इसी मूल प्रकृति से पैदा हुए हैं और इस संसार में ये तीनों ही सबको बांधे हुए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण से सिद्ध करते हैं कि ये मूल प्रकृति देवी दुर्गा जी हैं और इनके पति ब्रह्म हैं और इसी ब्रह्म और देवी दुर्गा से तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। देखिए, यह है देवी भागवत पुराण, जिसके 3 स्कंद के पृष्ठ 135 पर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शंकर, देखो वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं, जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं। उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है। यहां साफ लिखा है कि ये मूल प्रकृति है, मतलब देवी दुर्गा जी ही मूल प्रकृति है। इसका मतलब गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 3 में वर्णित मूल प्रकृति यही देवी दुर्गा जी हैं। आगे और भी साफ होगा। देखिए, ये मूल प्रकृति अथवा देवी दुर्गा जी सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है। आगे विष्णु जी ये भी कहते हैं कि परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गाकर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। दर्शकों, देवी भागवत से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मूल प्रकृति देवी दुर्गा को कहते हैं
और मूल प्रकृति में बीज स्थापित करने वाला गीता ज्ञानदाता है, जो कि ब्रह्म है, और मूल प्रकृति यानी दुर्गा इसकी पत्नी है, और ये दोनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता हैं। दर्शकों, बहुत से श्रद्धालु शंका जाहिर करते हैं कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। दर्शकों, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण भक्त समाज को दिखाए हैं। आइए आपको देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 5 से ये भी प्रमाणित कर देते हैं। ये है श्रीमद देवी भागवत भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, 3 स्कंद अध्याय 5 मंत्र 12, जिसमें लिखा है, शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे जगदम्बिके, तुम अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति और पालन करती हो और अपनी कला से ही इच्छा पूर्वक नाश कर सकती हो। अपने पति पुरुष से सदा रमण करती हो। दर्शकों, यहां बिल्कुल साफ लिखा है कि हे जगदम्बिके, आप अपने पति के साथ सदा रमण करती हैं। यहां स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म देवी दुर्गा के पति देव यानी पति पुरुष हैं। आगे लिखा है कि हे शिवे, हम तुम्हारी गति नहीं जानते, हे जननी। यहां भी साफ लिखा है कि हे जननी यानी हमें पैदा करने वाली हो। लिखा है कि हे जननी, युवती भाव में भी प्राप्त हुए हमको चरण कमल की सेवा दीजिए। आपके चरण कमल की भक्ति के बिना सुख कहां है। हे माता, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मेरी इच्छा कहीं भी नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बता रहे हैं, उसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखा है। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं, तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जो कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी, 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरा क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है, ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं।
फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने क्षर ब्रह्म ने क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में 21 ब्रह्मांडों में और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूं, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी? आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा। तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे। इनको वहां समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो। इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे। फिर इन तीनों को की 3 राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को से ब्रह्मालोक कहो और विष्णुपुरी को से विष्णुलोक कहो। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए। दर्शकों, अब आपको शंका हो सकती है कि वेद यदि समुद्र से बाहर आए हैं तो वेद किसी कागज पर या किसी अन्य धातु पर लिखे होंगे। यदि वो समुद्र में थे तो गले क्यों नहीं? वेद कैसे सुरक्षित रहे? दर्शकों, आपको बता दें कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जला, वही अग्नि सभी को जला देती है। मीराबाई को जबरदस्ती जहर पिलाया गया, लेकिन वो नहीं मरी। यदि वही जहर किसी अन्य व्यक्ति को पिलाया जाता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों, इसे ही आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान से मानव केवल भगवान की बनाई वस्तुओं पर रिसर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि वेद कैसे सुरक्षित रहे। दर्शकों, वास्तव में वेद एक ही था। बाद में, यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले, इस कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज हमारे पास विद्यमान है। इसलिए ही वेद को 4 वेद कहा जाता है। जब वेद एक था तब भी वेद में यही ज्ञान था, और जब यही एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ तब भी वेदों में वही ज्ञान है। सागर मंथन के दौरान काल ब्रह्म ने वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि वेद समुद्र में पाए गए थे। जो वेद काल ब्रह्म ने समुद्र में छुपाया था, उसमें से काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नष्ट कर दिया था, ताकि किसी को पूर्ण परमात्मा का पता न चल सके।
किसी को ये न पता चल सके कि पूजा करने योग्य केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। किसी को ये न पता चल सके कि ये ब्रह्म खाने वाला भगवान है यानी काल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सागर मंथन किया गया, उसके बाद वेद बाहर आए। दर्शकों, वेद ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते थे। वो कागज ना तो अग्नि से जलते हैं और ना ही जल में गलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा यानी इन तीनों की माता की दिव्य दृष्टि काल ब्रह्म यानी इन तीनों के पिता ने खोल दी थी, जिस कारण से उनको वह वेद दिखाई दिए। देवी दुर्गा ने वेद ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा और पढ़कर ऋषियों को सुनाया, क्योंकि ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर पढ़ पढ़ कर ज्यों का त्यों सुनाया। ऋषि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वेदों को बार बार सुनकर कंठस्थ याद कर लिया। जिस भी ऋषि ने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया वो चतुर्वेदी कहलाया। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद किया वो त्रिवेदी कहलाया। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद किया वो द्विवेदी कहलाया। आगे यही ऋषि वेदों को बोल बोल कर एक दूसरे को सुनाते रहे। कुछ समय बाद सभी ऋषि डगमग हो गए, जिस कारण से लोगों को वेद ज्ञान याद रहना भी बंद हो गया, जिस वजह से वेद ज्ञान तकरीबन खत्म हो गया। 5600 वर्ष पहले यानी कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। वेद व्यास जी ने इनको ताड़ के पत्तों पर लिखा और 4 भागों में बांट दिया। 18 पुराण भी श्री व्यास जी ने लिखे। आगे चलकर फिर वेदों और पुराणों को कागज पर उतारा गया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी हमारे हाथों में है। आप विचार कीजिए, जैसे श्री रामचरितमानस यानी रामायण त्रेता के अंत में हुई थी, उसके कई लाख वर्ष पहले यानी 7-8 लाख वर्ष पहले घटी घटना रामायण को श्री तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी व्यवस्था जो चल रही थी उसको वीडियो की तरह देखकर अपने शब्दों में लिख दिया, जो आज सभी को मान्य है। पूरा हिंदू समाज उसी पर आधारित है। तुलसीदास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखी गई उस वीडियो को यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को सर्व हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद वेद व्यास जी ने उसी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध के दौरान हो रही बातचीत को ज्यों का त्यों देखा और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो सर्व हिंदू समाज को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वीकार्य है। कहने का भावार्थ यही है दर्शकों कि भगवान के किसी भी कार्य पर संदेह करना ना समझी होगी। आइए पुनः सुनते हैं सृष्टि रचना का शेष प्रकरण। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षरब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से 4 वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो 4 वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रिड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो 4 वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने 4 उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने उससे पहले ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी। उसी समय यह कह दिया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं।
तो बच्चों ने मान लिया जैसे मां बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि उसी ने सबको सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, में सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहां हम आगे जहां हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बतावेंगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है, और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहां से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहां से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आने थे, वो बाहर 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परम पिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की। इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा, माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहां जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का।
और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है। 3 वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं, लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा। परमात्मा ने भेजा है उस इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगाकर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सरपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहां भेजी। लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं। मां से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। अब कैसे चलो, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि मां का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी, और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है, तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज्यादा अच्छे होते हैं।
उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए और हमारे सामने हो गए। उसने भी यही शर्त रखी, इसी उद्देश्य से कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों मां के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ। दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है। क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो 3 बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है। उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि, मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया, तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा समंजस में पड़ गई कि मेरे को तो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो। मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षरब्रह्म ने, कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जब पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर छोटा ठाकर खड़ा हो जाता है, सच्ची बता दो, झूठ बोलते हो तुमने, उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कह रहा। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लगा कि माता, मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने उन तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे, तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कब आएंगे।